Hello friends, welcome to my channel Accounting and Tax Academy। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री। नाउ व्हाट इज डबल एंट्री? व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री? यहाँ पर नाम ही बता रहा है कि डबल है, कुछ तो डबल है। मीन्स जो भी एंट्री हम करेंगे उसके दो इफेक्ट रहेंगे, टू इफेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स। Double entry is the most scientific method to record all monetary transaction in books of account। ठीक है, अब डबल एंट्री क्या है? डबल एंट्री बेसिकली ये है कि हर चीज का दो इफेक्ट होता है और दो अकाउंट में होता है। ठीक है, दो इफेक्ट और दो अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि एक प्रूफ भी रहे, एक सिस्टम भी रहे और एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली अकाउंटिंग मेंटेन रहे। ठीक है, इसीलिए इसको दोनों अकाउंट में मेंटेन किया जाता है और उसके डबल इफेक्ट होते हैं। और वैसी भी लाइफ में आप देखोगे कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने दिया मिस्टर बी को, ओके, तो मिस्टर ए से जो है मिस्टर बी को जा रहा है, मतलब ही इज द पेयर एंड ही इज द रिसीवर। तो कहीं ना कहीं दो चीज है, दो इफेक्ट हो रहे हैं। तो यही प्रिंसिपल के ऊपर चलता है डबल एंट्री सिस्टम। यही चीज को हमको रिकॉर्ड करना है, यही इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि ये दो इफेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू और मोर अकाउंट। टू और मोर अकाउंट्स मीन्स हम लाइक कैश में कुछ परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अकाउंट, एक इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में। अब परचेज कर रहे हैं स्टॉक, ओके, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा स्टॉक अकाउंट में। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब दोनों अकाउंट में डिवीजन है। डिवीजन क्या है? एक तो है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। ठीक है, दो पार्ट रहते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, उसमें हमारा अकाउंटिंग होता है। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू कॉलम्स। यहाँ पे पैसा आता है, यहाँ पे पैसा जाता है। वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या गोल्डन रूल्स है। ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब एक इफेक्ट अगर यहाँ है तो दूसरे अकाउंट में वो इफेक्ट यहाँ पे आएगा, तो ड्यूअल इफेक्ट रहता है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड करते हैं उसके सर्टन रूल्स है, सर्टन रेगुलेशन है, उसी हिसाब से हमको रिकॉर्ड करना है। वो भी हम आगे देखेंगे जब प्रैक्टिकली सम करेंगे, तो क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। और जो बेसिक हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग्स, उस हिसाब से रिकॉर्ड करना है। और हर चीज़ का दो स्टेजेस है, जैसा हमने बताया ऊपर। हर चीज़ जो है दो स्टेज में रिकॉर्ड होती है। एक ये साइड में भी आता है, एक ये साइड में भी आता है, एक ये अकाउंट में भी इफेक्ट होता है और एक ये अकाउंट में भी इफेक्ट होता है। मतलब बेसिकली डबल एंट्री का हर चीज़ दो है, हर इफेक्ट दो है और दो अकाउंट को इफेक्ट करता है और दोनों अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि हर चीज़ हमारे पास एक प्रूफ रहती है कि भाई पैसा आ रहा है तो पैसा यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और हर चीज़ सिस्टमेटिकली मेंटेन रहती है, ताकि हम कहीं पे एक अगर भूल गए तो दूसरा हमारे पास रिकॉर्ड है। इसीलिए ये डबल एंट्री सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अभी यहाँ पे कुछ टाइप के अकाउंट्स है। बेसिकली वो तीन पार्ट में डिवाइड है। एक है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है? जो भी आपका एसेट है, लाइबिलिटी है, वो आपका रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लैंड हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, बैंक हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ये सब रियल अकाउंट में जाएंगे। पर्सनल अकाउंट नाम ही बता रहा है कि कोई पर्सन से रिलेटेड है, या तो नेचुरल है या तो फिर आर्टिफिशियल है। नेचुरल में फॉर हो गया राम श्याम, या जो भी नेम है मिस्टर ए, ओके।
आर्टिफिशियल है, आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से कोई ट्रेडिंग कर रही है, परचेज कर रही है, बिजनेस कर रही है या बैंक से कर रही है, तो दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा बिजनेस। और एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, जैसे आपका खुद का है कैपिटल एंड ड्राइंग, ये भी आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर आता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब क्या, जो भी आपका इनकम है, एक्सपेंस है, सैलरी है, रेंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ये हो गया आपका एसेट साइड, इसका एक फिजिकल फॉर्म है, ठीक है। और ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंस। याद रखना, ये जो है नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंस, इसका जो है फिजिकल फॉर्म है। और ये तो जो आप खुद हो या आपका बिजनेस है पर्सनल, तो ये नाम जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझने में और याद रखने में बड़ा आसान रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसा अभी हमने आप ऊपर देखा कि वो रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो ये रूल्स क्या है, अभी जैसा हमने देखा दो कॉलम है, एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है, ठीक है। तो अब हमने तीन अकाउंट भी देखे, पर्सनल पढ़ा, ऊपर रियल देखा, नॉमिनल देखा, ठीक है। अभी इसको किस हिसाब से रिकॉर्ड करना है, इसका क्या रूल है, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। अभी पर्सनल अकाउंट का ये रूल है कि डेबिट द रिसीवर। इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे आगे, जब प्रैक्टिकली हम सम करेंगे तभी इसका एक लॉजिक भी समझेंगे और क्यों है ऐसा वो भी समझेंगे। फिलहाल मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि रूल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब इसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी मैं इनके कुछ तुमको पर्सनल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अभी इसमें डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, इसके पास पैसा आया तो इसके अकाउंट बन रहा है, तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, 5000 रिसीव्ड इन मिस्टर ए अकाउंट, ओके। इस तरह से होगा। क्रेडिट द गिवर, अब जो पैसा दिया मिस्टर सी ने दिया फॉर एग्जांपल, तो मिस्टर सी में यहाँ पे आएगा 5000, क्रेडिट द रिसीवर, ओके। दिस इज हाउ इट रिफ्लेक्ट्स ड्यूअल एंट्री। अब रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी रियल अकाउंट में जो है हमारे पास है फॉर एग्जांपल एसेट। अभी एसेट बन रहा है लैंड, हमने लैंड का बनाया है अकाउंट, ओके। अब लैंड में डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट जो है, लैंड जो है एक हमारा एसेट भी है, ये हमेशा एसेट साइड में नजर आएगा आपको, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अभी हमने लैंड लिए 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा डेबिट साइड में। अब ले रहे हम कैश में, ठीक है, तो कैश जो है वो बाहर जाएगा, ओके। कैश गोज आउट, तो एक इफेक्ट इधर आया, एक इफेक्ट इधर आया। तो इस तरह से रियल अकाउंट में एंट्री होगी। अगर ये लैंड को बेचते हैं तो ये 1 लाख यहाँ से लैंड की वैल्यू बाहर चले गई। और इसी तरह यहाँ पे भी रिवर्स होता है। अगर मिस्टर ए से जो है पैसा, समझो इसने 5000 पहले दिया था, इसने 5000 लिया था, ठीक है। अब उल्टा हो गया, ये जो है इनको 3000 दे रहा है और इनको 3000 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री होती है। ड्यूल अकाउंट इफेक्ट होता है और ड्यूल उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल सैलरी का, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पर सैलरी रेंट, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। आपको जो है ये चार्ट जो है आपको संभाल कर रखना है, आपको चाहिए तो आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, इससे आपको समझने में आसानी होगी, बेसिक एग्जांपल्स रहेंगे। अब सैलरी में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट,
अभी हमने कोई भी सैलरी पे किया तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 10,000 सैलरी पे किया, यहाँ पे आया, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। अब यहाँ पे गेन क्या रहेगा, ये मेरा कुछ समझो कमीशन अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे को पैसा आ रहा है, ठीक है, 5K आया, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके, इस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इन सब के ऊपर हम एक एक प्रैक्टिकल सम्स भी आगे दिखाएंगे, जिससे आपको और बेहतर आइडिया रहेगी कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर रिकॉर्ड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कुछ हमने चार्ट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, तो आपको बेटर आइडिया आएगी कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है, और रियल अकाउंट क्या होता है। इसमें भी टेंजेबल इंटेंजेबल होते हैं, एक होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये इंटेंजेबल रियल अकाउंट है, ठीक है। ये टेंजेबल है जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। ओके, फिर आता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस वाला, लॉसेस वाला, स्टेशनरी है, परचेस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनकम में इंटरेस्ट से आ रही है, डिस्काउंट से आ रही है, सेल से आ रही है, ठीक है। तो ये भी आप रिफर कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके बच्चों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसमें विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट to like, share, subscribe my channel and keep commenting on my channel। आपको आगे क्या चाहिए और किस तरह के वीडियोस चाहिए, और मैं आपको जो है फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।